हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधा कान्तं नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। जय निताय गौरंग 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 जय निताय गौरंग। जय कृष्ण बलराम 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 जय कृष्ण बलराम। जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हम लोग जो हैं आज अगर अध्याय कंप्लीट करते हैं तो हम नियरली 50% जो भगवत गीता है वो कंप्लीट कर लेते हैं। टोटल 18 अध्याय हैं, उसमें से 9 अध्याय जो है हम कंप्लीट कर लेंगे आज। आज 9वां अध्याय है परम गुह्य ज्ञान। अब हम इस अध्याय के साथ प्रारंभ करेंगे। उससे पहले हम जो है अध्याय 8 का थोड़ा सा मतलब सारांश देख लेते हैं अध्याय 8 को, ताकि हमें एक कनेक्टिविटी मिले। जैसे यहाँ पर है पहला श्लोक, पहला हम लोगों ने क्या सीखा 8वें अध्याय में था, अर्जुन के 8 सवालों के जवाब दिए। अर्जुन ने 8 सवाल किए कि आत्मा कौन है, ब्रह्म कौन है, अधिभूत कौन है, अधिदैव कौन है। ये सब सवालों के जो है हमें जो है उत्तर प्राप्त हुए। फिर है मृत्यु के समय कृष्ण को याद करना। इसके बारे में हम लोगों ने जाना कि सारे समय अगर हम कृष्ण को याद करते रहेंगे या कृष्ण का चिंतन करते रहेंगे तो हम जो है मृत्यु के समय भी कृष्ण को याद कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा योग मिश्र भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना। योग के साथ मिश्रित भक्ति या अष्टांग योग पद्धति के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी भक्ति भी मिश्रित हो या थोड़ा भक्ति के साथ अष्टांग योग मिश्रित हो तो उससे हम कृष्ण को किस प्रकार जो है चिंतन कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने जाना शुद्ध भक्त द्वारा कृष्ण को याद करना। एक शुद्ध भक्त जो है किस प्रकार कृष्ण को याद करता है। फिर हम लोगों ने जाना भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया में क्या फर्क है। फिर हम लोगों ने जाना कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का जो है वर्चस्व क्या है। इतना हम लोगों ने जो है कल के अध्याय में जाना है। अब आज के अध्याय के साथ जो है हम प्रारंभ करते हैं। आज के अध्याय का जो है पहला श्लोक है श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करती, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो सकोगे। अब भगवान जो है यहाँ पर कारण दे रहे क्यों आज का अध्याय या जो 9वां अध्याय है परम गुह्य योग या राज विद्या राजगुह्य योग, ये बहुत ही जो है सीक्रेट नॉलेज है या बहुत ही जो है रहस्यमय जो है नॉलेज है जो भगवान यहाँ पर अर्जुन को देने वाले हैं। तो यहाँ पर अर्जुन को जो है भगवान साफ साफ कह रहे क्यों वो जो है अर्जुन को ये ज्ञान प्रदान करने के लिए तैयार है। इसका अर्थ है कि क्योंकि भगवान जो है जानते हैं कि अर्जुन जो है कभी भगवान से ईर्ष्या नहीं करता, इसीलिए जो है भगवान उनको जो है ये रहस्यमय अनुभूति और ज्ञान प्रदान करने के लिए तैयार है, जिसे जानने पर जो है अर्जुन या जो भी व्यक्ति इसे जानता है वो इस सांसारिक क्लेशों से मुक्त हो जाता है। यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति को द्योतक है जो 9 प्रकार की होती है, मतलब नवधा भक्ति। यहाँ पर नवधा भक्ति जो किसी ने मुझे दूसरे दिन पूछा था कि नवधा भक्ति क्या है, कैसे जान सकेंगे, तो वापस यहाँ पर आया है नवधा भक्ति। 9 प्रकार की भक्ति है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य तथा आत्मसमर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस श्लोक का अनसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। कई सारे हैं जो मतलब विद्वान सीखे हैं पर गुरु परंपरा से न होते हुए वो लोग जो है अश्रुत या अशुद्ध हम कह सकते हैं, जो सुनने लायक नहीं है, उस प्रकार की व्याख्या करते हैं। क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। क्योंकि वो लोग जो है कृष्ण के प्रति जो है क्या बोलते ईर्ष्या रखते हैं या कृष्ण के प्रति जो है उनकी एक भावना होती है जो भक्त की भावना नहीं होती है, तो इसके कारण वो सारी टीकाएं जो है व्यर्थ जाती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाएं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझता है कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं,
उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। ठीक है, यहाँ पर अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा रहस्यमय ज्ञान जो है भगवान प्रदान कर रहे हैं। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। भगवान कह रहे हैं ये जो ज्ञान अभी मैं तुम्हें प्रदान करने जा रहा हूँ ये सारे विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये जो ज्ञान है ये सारे रहस्यों में जो है बहुत ही गोपनीय है या बहुत ही रहस्यमय चीज है। ये यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। क्योंकि ये जो ज्ञान हम समझने जा रहे हैं ये हमें हमारी आत्मा की साक्षात्कार कराएगा, या आत्म साक्षात्कार या आत्मा से जो है प्रत्यक्ष अनुभूति कराएगा। तो इसलिए जो है इसे धर्म का सिद्धांत भी कहा गया है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। ये जो ज्ञान है यह अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होता, और ये जो है अत्यंत सुखपूर्वक, बहुत ही सुखी तरह से हम जो है इस ज्ञान को जो है संपन्न कर सकते हैं। अश्रद्धा दान पुरुषा धर्मस्यास्या परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते हैं। तो यहाँ भगवान साफ साफ कह रहे हैं भक्ति में अगर श्रद्धा नहीं रखेंगे, हम जो भी भक्ति कर रहे हैं उसमें हमारी श्रद्धा होना जरूरी है। अगर हम श्रद्धा नहीं रखते हैं तो वो लोग जो है भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे वे इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्र में जो है हमेशा रह जाते हैं। वो लोग जो है भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, इसी जन्म मृत्यु के मार्ग पर जो है स्थित रह जाते हैं और वो लोग जो है भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर जो है चौथा श्लोक बताया गया है, मया तत्तमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। क्या कह रहे हैं, ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं। यहाँ पर जो है ये समझना जरूरी है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये जो है भगवान के अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, यानी अव्यक्त जो हमें दिखे नहीं, या हम कह सकते हैं अव्यक्त को जो है इंग्लिश में हम कहते हैं वन सेकेंड, अव्यक्त यानी लेटेंट फॉर्म या गुप्त अंश जो है उस रूप में हम कह सकते हैं कि मतलब हम जो अगोचर, जो हम लोग जो है समझ नहीं सकते, जिसे हम जो है हमारे इंद्रियों से जान नहीं सकते, उस प्रकार के रूप द्वारा जो है ये पूरा ब्रह्मांड आच्छादित है। हाँ, हम कैसे कह सकते हैं उस भगवान जो है पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, पर किस रूप में, अव्यक्त रूप में। इसीलिए हम जो है उन्हें सामने से देख नहीं पाते, उन्हें सुन नहीं पाते हैं या उनको जो है समझ नहीं पाते हैं। इसका रीजन ये है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये भगवान के अव्यक्त रूप द्वारा आच्छादित है। और यहाँ कह रहे समस्त जीव मुझ में है, यानी ये जो पूरा ब्रह्मांड है जिसमें सारे जीव हैं सब कुछ भगवान के अंदर है, पर भगवान जो है उनके अंदर साक्षात रूप में नहीं है। भगवान किस रूप में है, भगवान जो है परमात्मा रूप में स्थित है, किंतु मैं उनमें नहीं हूं का अर्थ है कि भगवान साक्षात रूप में वहां नहीं है, उनके अंश रूप में परमात्मा रूप में जो है भगवान सारे जीवों के अंदर स्थित है। यहाँ पर जो है कह रहे हैं पांचवा श्लोक, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। भगवान कह रहे हैं कि सारी वस्तुएं जो भी मैं उत्पन्न करता हूँ वो मेरे अंदर स्थित नहीं रहती हैं। मतलब यहाँ जो है भगवान जीवों के बारे में कह रहे हैं, जीव तो भगवान के अंदर स्थित रहते हैं, बट बाकी सारी चीजें जो है इस ब्रह्मांड में जो है कई सारे लोग हैं, सब कुछ हम नहीं कह सकते ना भगवान पर आश्रित है, बट भगवान के अंदर स्थित नहीं है, या हम कह सकते भगवान के अंदर वास नहीं करते हैं, भगवान के ऊपर आश्रित है। भगवान जो है भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, पर भगवान के अंदर पूरी तरह शक्ति के अंदर नहीं रहते हैं। जरा मेरे योगेश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक या भर्ता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ।
भगवान कह रहे हैं कि मेरे ऐश्वर्यों को देखो, मैं मतलब भगवान कह रहे हैं कि भगवान जो है सारे जीवों के पालक है, सारे जीवों के पालन करता है, ये पूरे ब्रह्मांड के जो है सृष्टा सृष्टा है और पालन करता है। कह रहे हैं भगवान हर जगह पर व्याप्त है, अव्यक्त रूप में जो है हर जगह पर भगवान मौजूद है। पर भगवान कह रहे हैं लेकिन इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं। बट भगवान जो है इस ब्रह्मांड के एक हिस्सा नहीं है, जैसे हम इस ब्रह्मांड के एक हिस्सा हैं। हम जो है इस ब्रह्मांड में रहते हैं, हम इस ब्रह्मांड पर आश्रित हैं। बट भगवान जो है इस ब्रह्मांड के हिस्सा नहीं है। भगवान जो है इस पूरे ब्रह्मांड के सृष्टा है, या पूरे ब्रह्मांड के जो है भरता है, पालक है, उत्पन्न का कारण है। परंतु भगवान जो है इस अभिव्यक्ति या इस ब्रह्मांड के अंदर जो है भगवान जो है अपने साक्षात रूप में रहते नहीं है और स्थित भी नहीं है। सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ, भगवान कह रहे भगवान जो है सिर्फ सृष्टि उत्पत्ति के कारण मात्र है। ठीक है, भगवान इसके जो है एक अंश रूप नहीं है या इस अभिव्यक्ति के अंग नहीं है, परंतु भगवान जो है इसके कारण स्वरूप है। यहाँ छठा श्लोक दे रहे हैं, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानेत्युपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, जैसे वायु जो है वो हमेशा आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार जो है समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। उसी प्रकार जो है हम सारे प्राणी भी भगवान के शक्ति के अंदर मौजूद हैं। परंतु हम ये नहीं कह सकते हम भगवान के एक हिस्सा हैं। हम जो है भगवान के अंदर अपने इंडिविजुअलिटी के साथ स्थित हैं, अपने जो है एकत्व के साथ। हमारा जो है एक अलग क्या बोलते हैं आइडेंटिटी है, या हमारा एक अलग पता है, उसके साथ जो है हम स्थित है, ना कि हम भगवान के साथ एक हो चुके हैं। हम भगवान के साथ एक होके हम भगवान नहीं बन गए हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान के अंदर जो है एक अंश रूप में जो है भगवान के साथ स्थित है। भगवान ने हमें उत्पन्न किया है, उस रूप में हम भगवान के साथ स्थित हैं या भगवान पर आश्रित हैं। परंतु ये नहीं है कि हम जो है भगवान के साथ एक हो गए हैं, हम अंदर भी पृथक ही हैं। ठीक है, भगवान पर आश्रित होते हुए हम पृथक हैं। यहाँ पर सातवां श्लोक बता रहे, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरे प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से उत्पन्न करता हूँ। ये कल्प का अर्थ क्या है, हम लोगों ने जैसे चौथे अध्याय में जाना, कल्प जो है ब्रह्मा जी का एक दिवस है ना। जैसे हम लोगों ने चौथे अध्याय में जाना, जब हम उसे वापस से खुल के देखेंगे तो हमें समझ में आएगा, कल्प जो है ब्रह्मा जी का एक दिवस जो है या एक दिन जो है उसे कहते हैं कल्प। ठीक है, किसी को याद है कल्प कितने वर्ष का होता है? होपफुली याद हो। नहीं भी याद है तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ, बट मैं जब जस्ट कोशिश करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे बच्चों के क्लास में जो है बहुत ही स्पेशल था कि सबको कल्प सबसे ज़्यादा वक्त मुझे उसी पे गुजारना पड़ता था उन लोगों के साथ, क्योंकि वो लोग ये चाहते थे हमेशा कि कल्प क्या है इसके बारे में जाने। अगर किसी का हैंड रेस है तो हम कल्प कितने वर्ष का है इसका, किसी के पास हैंड रेस है तो हम ले सकते हैं। माता जी चैट बॉक्स में आया है जी। मोहित प्रभु जी ने बोला है कि 8 अरब 64 लाख साल का होता है, और गणेश सोनी जी ने लिखा है कि 1000 साल का। और एक है श्रेष्ठा राठी जी का, उनका है कि माता जी बहुत लंबा का है, 1000 डबल 1000। ओके, गुड। यस, ब्रह्मा जी का एक दिवस जो है वो है 8640000000, बहुत लंबा चौड़ा है ये उसका है, जिसे हम कहते हैं आई थिंक यस, हाँ, रश्मिता पत्र जी ने जो है करेक्ट लिखा है, पूरी तरह मतलब पूरे आंकड़े लिख दिए हैं। यस, राइट, करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो है
यहाँ कह रहे हैं जब भी ब्रह्मा जी के एक कल्प का जो है शुरुआत होता है या प्रारंभ होता है, तो उसमें जो है सारे प्राणी प्रकृति में प्रवेश करते, सारे प्राणी जो है ब्रह्मांड के अंदर जन्म लेते हैं। यस, 8 अरब, हाँ यस, ओके। यहाँ पर जो है क्या बता रहे हैं कि ओके, यस, नो वरीज, ओके, चलिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कल्प के आरंभ होते ही जो है, सॉरी, हाँ, सबसे पहले कल्प अंत हो जाए, अगर ब्रह्मा जी का एक दिन जब खत्म होने आता है, तो सारे प्राणी जो है भगवान के अंदर समाहित हो जाते हैं, उनके पृथक रूप में। ठीक है, उनके साथ एक नहीं होते हैं, भगवान के अंदर प्रवेश कर जाते हैं या भगवान के प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं, भगवान के आध्यात्मिक प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं, बट पृथक ही रहते हैं। और अन्य कल्प के आरंभ में या वापस से जो नया दिन शुरू होता है ब्रह्मा जी का, तब जो है उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करते हैं, भगवान जो है पुनः जो है उन्हें वापस से उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर बताया है 8वां श्लोक, प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। यहाँ कह रहे संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। भगवान कह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, ये जो पूरा विराट जगत है, ये पूरा जो है भगवान के अधीन है या भगवान पर ही डिपेंडेंट है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। यानी भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान की इच्छा हो तो वो प्रकट होगा, अगर भगवान न चाहे तो वो प्रकट नहीं होगा, और अगर भगवान चाहते हैं वो विनष्ट हो जाए तो उसकी विनाश हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर बता रहे हैं कि सारी चीजें जो है भगवान की इच्छा रूप में ही होता है। ठीक है, एक्सेप्ट कर्म, कर्म करने के लिए हम जो है आजाद हैं। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। यहाँ कह रहे हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म है वो भगवान को बांध नहीं पाते, कर्म जो है हमारे लिए बंधन उत्पन्न करने वाले हैं, भगवान के लिए नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो भौतिक कर्म है उनसे जो है भगवान सदैव जो है विरक्त ही रहते हैं। ठीक है, मतलब वो दूर ही रहते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर बताया गया है कि मैं उदासीन की भांति या मैं डिफरेंट हूँ, मैं अलग हूँ, मैं इनडिफरेंट होते हुए या कह सकते हैं तटस्थ होते हुए या निष्क्रिय होते हुए, मतलब इस ब्रह्मांड में जो है भगवान सिर्फ पालन करता है, ब्रह्मांड में जो है भगवान जो है सिर्फ अपने अव्यक्त रूप में जो है स्थित है, ना कि व्यक्त रूप में। इसलिए जो है सामान्य या निष्पक्ष लोग जो जिस प्रकार होते हैं अलग, उसी प्रकार मतलब निष्पक्ष यानी न्यूट्रल पीपल, उसी प्रकार भगवान भी जो है कर्मों से न्यूट्रल रहते हैं, भगवान जो है कर्मों से बंधते नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं 10वां श्लोक, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। यहाँ कह रहे हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। यहाँ कह रहे भौतिक प्रकृति जो है भगवान के शक्तियों में से एक है, जिसे हम लोगों ने जाना पराशक्ति और अपराशक्ति। अपराशक्ति में पूरी की पूरी भौतिक प्रकृति आती है जो निर्जीव है, और मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, भगवान की अध्यक्षता में, भगवान के कहने पर या भगवान के ही क्या बोलते हैं, भगवान के कारण ही ये कर्म करती है या भगवान के अंडर ही ये सारे जो है कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकृति से जो है सारे चर और अचर यानी जो मूवेबल और इमूवेबल कहते हैं, वो दोनों ही चीजें, जैसे अभी पेड़ पौधे हैं वो अचर है, भाई हम लोग हैं वो चर है, इस प्रकार चर और अचर प्राणी सारे उत्पन्न होते हैं और इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। और भगवान के ही शासन से जो है ये जो पूरा जगत है ये बारंबार सृजित या जो है उत्पन्न होता है और विनष्ट होता रहता है। यहाँ 11वां श्लोक कह रहे हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्।
यहाँ कह रहे जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। जब भी भगवान जो है अपने परमेश्वर रूप में जो है अवतरित या अपने परमेश्वर रूप को छोड़ के एक मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, तो जो कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो उनका उपहास करते हैं। जैसे जब द्वापर युग में भगवान ने जो है प्राकट्य लिया था, तब भी कई सारे लोग थे जो उन्हें भगवान मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, और उनका उपहास उड़ाते थे या उपहास करते थे। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते हैं। तो उस प्रकार के जो मूर्ख लोग होते हैं वो भगवान के दिव्य स्वभाव को या परमेश्वर के स्वभाव को जो है कभी भी जान नहीं पाएंगे। क्यों? मूर्खता जो है अज्ञान जन्य है, अज्ञानी जो है कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पर बता रहे 12वें श्लोक में, मोघाश मोघ कर्मण मोघ ज्ञानाविचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनी श्रुतः। कह रहे जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं इस प्रकार जो मोहग्रस्त होते हैं, जो मूर्ख लोग जो मोहग्रस्त होते हैं अज्ञान में, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। वो लोग जो है असुरों क्या और जो नास्तिक लोगों का जिस प्रकार का विचार होता है उस प्रकार के विचार की तरफ जो है आकृष्ट होते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल होता है। वो जो कुछ भी करे इस अवस्था में, अज्ञान जन्य अवस्था में, वो सारे जो है निष्फल ही जाते हैं। वो कभी किसी चीज से जो है कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। वो मुक्ति की आशा करे, सकाम कर्म करे या इच्छा से क्या फल की इच्छा से कर्म करे या ज्ञान का अनुशीलन करे या ज्ञान को जानने की कोशिश करे, फिर भी जो है उन्हें सबसे पहले तो अपने मूर्खता से, अपने सोच से बाहर निकलने की आवश्यकता है। अगर वो सोच से बाहर निकलते तब भी जो है वो लोग समझ पाते हैं सब कुछ। यहाँ पर जो है कह रहे 13वां श्लोक, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। यहाँ कह रहे हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि मोह मुक्त महात्मा जन होते हैं, जो मोह रहित होते हैं, और वैसे व्यक्ति जो है प्रकृति के संरक्षण में, दैवी प्रकृति के संरक्षण में, या जो दैवी स्वभाव के लोग होते हैं या भगवान होते हैं, भगवान के संरक्षण में जो है वो लोग रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं। वो लोग जो है हमेशा भक्ति सेवा में तत्पर रहते हैं क्योंकि वे जो है भगवान को आदि और अविनाशी रूप में समझ जाते हैं। इसलिए जो है वो लोग इसे जान के, भगवान के दिव्य स्वभाव को जानने के बाद जो है वो लोग हमेशा भक्ति सेवा में ही निरंतर लगे रहते हैं। यहाँ पर जो है 14वें श्लोक में बता रहे हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। यहाँ कह रहे ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं जो महात्मा जन होते हैं वो नित्य जो है भगवान की ही कीर्तन करते हैं या भगवान के नाम का ही संकीर्तन करते हैं, और दृढ़ संकल्प के साथ जो है प्रयास करते हुए, वो जो है दृढ़ संकल्प के साथ हमेशा प्रयास करते हैं और जो है भगवान के प्रति जो है अपने आप को समर्पित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं और वो जो है हमेशा भक्ति में रत होके जो है पूजा करते हैं। जैसे इस पिक्चर में हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ जो है संकीर्तन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो इतनी शुद्ध मूवमेंट होती है। अगर आप लोग मतलब कोशिश करें, यूट्यूब में कई सारी वीडियोस है जो प्रभुपाद जी के कीर्तन की है, कई सारे मतलब प्रभुपाद जी के ओरिजिनल वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो वो वीडियोस अगर आप देखने की कोशिश करें तो आप ये जान पाएंगे कि किस प्रकार जो है वो लोग भक्ति भाव में लीन रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर 15वां श्लोक दिया गया है, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्ते मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तो जो लोग मतलब ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, हमेशा यज्ञ में लगे रहते हैं, वो लोग जो है भगवान को जो है अद्वय रूप या द्विभुजा रूप, चतुर्भुजा रूप और आदि जैसे विश्व रूप
बहुत सारे रूप हैं भगवान के, उसमें से एक में करते रहते हैं, मतलब एक ही रूप में कई सारे पृथक रूपों में जो है उनकी पूजा या सेवा करते रहते हैं भक्ति के साथ। यहाँ पर जो है 16वां श्लोक बता रहे हैं, अहम कर्तृकरहम यज्ञ स्वदाहमहम औषधम मंत्रोहम अहमेवाच्यम अहम अग्निरहम हुतम। है कह रहे किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि या मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। भगवान कह रहे हैं कर्म कांड हो, हम जो भी कर्म कांड कर रहे हैं वो भी भगवान है। कहीं ना कहीं हम भगवान प्राप्ति के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए ही कर रहे हैं, परंतु जो है वो हमेशा जो है फलदायी नहीं होता है। हम लोग जो है उसे ज्यादा फॉलो नहीं करते, हम जो है शुद्ध भक्ति सेवा में तत्पर रहते हैं। मैं ही यज्ञ हूँ, भगवान ही यज्ञ है। पितरों को देने जाने वाले तर्पण भी भगवान है, ठीक है। जो औषधि है, दिव्य ध्वनि है या मंत्र है, वो सारे, घी है या जो हवि कहते हैं वो है, आहुति है, सब कुछ जो है कहीं ना कहीं भगवान के ही अंश रूप में है। भगवान के ही क्या बोलते हैं, आशीर्वाद के कारण, कृपा के कारण जो है हमें ये सब करने को प्राप्त होता है। यहाँ पर जो है 17वां श्लोक बता रहे हैं, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रम ओंकारम रक्षाम यजुरेव च। यहाँ कह रहे हैं मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। ठीक है, सारे संबंध भगवान है। मैं ज्ञेय या जानने योग्य हूँ, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अब सबको प्रश्न होगा क्यों 3 ही वेद, क्यों नहीं अथर्ववेद? तो अथर्ववेद जो है भगवत गीता के बोले जाने के बाद जो है लिखा गया था, इसलिए जो है अथर्ववेद का उल्लेख यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऋग, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों जो है भगवान खुद है। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सारी चीजें कहीं ना कहीं इस संसार में जो भी शक्ति रूप में हमारे साथ है, हमारे मदद के लिए, तो वो सारे कहीं ना कहीं भगवान के अंश रूप में ही है। यहाँ 18वां श्लोक बता रहे हैं, गतिर्भर्त्रा प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। यहाँ कह रहे हैं मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान ही लक्ष्य है, हमारे परम लक्ष्य भगवान है, हमें भगवान को ही प्राप्त करना है। इस पूरे सृष्टि के पालन करता भगवान है, इस पूरे सृष्टि के स्वामी भगवान है, साक्षी भगवान है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसके साक्षी रूप में जो है भगवान है। हम जो धाम प्राप्त करना चाहते हैं वो भी भगवान ही है। हम जो है गोलोक धाम प्राप्त करना चाहते हैं जो भगवान का ही स्थान है। शरण स्थली, या हम जिसके शरण को ग्रहण करना चाहते वो शरण स्थली भी भगवान है, और अत्यंत प्रिय मित्र भी भगवान ही है। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय और अविनाशी बीज हूँ। भगवान कह रहे सृष्टि, प्रलय, सृष्टि हो, प्रलय हो, आधार हो, आश्रय हो या अविनाशी बीज हो, जो बीज प्रदाता पिता है, सब कुछ जो है भगवान ही है हमारे लिए। तो हमारे लिए सबसे सगे संबंधी या हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ शुभ चिंतक या हमारे पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रण में रखने वाले कौन है, वो भगवान खुद है। यहाँ पर 19वां श्लोक बोल रहे हैं कि तपाम तपाम्यहम वर्ष तपाम्यहमहम वर्षम निगृह्णं युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदा सच्चाहम अर्जुन। यहाँ पर कह रहे हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ ही में है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ताप प्रदान करते हैं भगवान जो है, हमें जो गर्मी मिलती है, हमें जो जो ताप मिलता है तो वो भगवान प्रदान करते हैं। वर्षा जो होती है वो भी भगवान प्रदान करते हैं, उसे रोकते भी भगवान है। और अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ, मतलब अगर चाहे भगवान चाहे तो हमें अमरत्व का भी वरदान प्रदान कर सकते हैं, और अगर भगवान चाहे तो हमें मृत्यु भी प्रदान कर सकते हैं। आत्मा तथा पदार्थ यानी सत तथा असत, सब कुछ जो है भगवान ही है या मुझे ही में है। सब कुछ जो है भगवान ने ही क्रिएट किया है, भगवान के विस्तार रूप में, अंश रूप में ही सब कुछ है। परंतु हमें आखिर में
जो है किसको पूजना है, हमें मूल रूप भगवान को पूजना है। हम उनके अंश रूप को पूजे, वो अंश रूप जाके भगवान को समर्पित हो, इससे अच्छा हम सीधे मूल रूप भगवान को ही पूजे, है ना। ये यहाँ पर बताया गया है। सब कुछ जो है इस ब्रह्मांड में भगवान के ही अंश रूप में है। यहाँ पर 20वां श्लोक है, त्रैविद्या माम सोमपाः सॉरी त्रैविद्या माम सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिर्प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। यहाँ पर जो कह रहे हैं, जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, जो भी वेदाध्ययन करते हैं या सोम रस का पान करते हैं। सोम रस यानी जो है ये मद्य नहीं है, ठीक है। कई सारे भौतिक लोगों से द्वारा लिखी गई जो कुछ क्या बोलते हैं किताब है, वहां पर कहा गया है सोम रस यानी मद्य है। नहीं, सोम रस यानी फल रस को जो है सोम रस कहा गया है। सोम यानी जो सौम्य है, तो मद्य तो तीक्ष्ण है, तो हम किस प्रकार उसे जो है कंसिडर कर सकते हैं। मैं तो स्पेसिफिकली नहीं कंसिडर करूंगी। जब गुण कर्म नाम से ही हम जान पा रहे सोम रस यानी कोई ठंडी चीज या जो मतलब सौम्य गुण से युक्त है, तो वो जो है फल रस हो सकता है, ना कि मद्य। मद्य जो है तीक्ष्ण गुण से युक्त है या आग्नेय गुण से युक्त है। तो करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप में मेरी पूजा करते हैं। वो लोग जो है स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हैं, या वो लोग जो है स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करते हैं और भगवान को जो है इनडायरेक्टली पूछते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से पूछते हैं, मतलब कई सारे और अलग रूपों में पूछते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं, वैसे जो लोग होते हैं जो मतलब वेदों का अध्ययन करते, सोम रस का पान करते हैं और स्वर्ग जाने की गवेषणा करते हैं, वो जो है शुद्ध अपने पाप कर्मों से शुद्ध होकर जो है पवित्र स्वर्गिक धाम को प्राप्त करते हैं या वहां जन्म लेते हैं, जहाँ वो लोग जो है फिर वहां पर देवताओं सा आनंद भोगते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जिस प्रकार एक आनंद भोगने के लिए पुण्य कर्म की जरूरत होती है, एक बार पुण्य कर्म खत्म हो गए तो हमें जो है वापस जन्म मृत्यु के चक्र में जो है पुनः लौटना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि मतलब हम लोग बहुत फास्टली जा रहे हैं, हम लोग आराम से अपनी जो है लाइफ झेल रहे हैं, सडनली एक कोई ब्लॉक आता है तो क्या होता है, हम जो है वहां से ऊपर चढ़ना हमारे लिए मुश्किल है। उसी प्रकार जो है हम जिस प्रकार जा रहे हैं हमें कभी पतित नहीं होना है, ठीक है। एक उसका जो है एक सर्कल, जन्म मृत्यु का जो है एक चक्र है, उसी चक्र में जो है हम रहते हैं, परंतु हमें जो है उस चक्र को लांग कर जो है आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, ना कि उससे नीचे गिरने की कोशिश करनी है, ठीक है। यहाँ पर जो है 21वां श्लोक बताया गया है कि हाँ, ते तं भूत्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो 3 वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। यहाँ पर कह रहे स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते, वापस से पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं, तो उन्हें जो है वापस मृत्यु लोक या हमारे इस धरती में आना पड़ता है, जहाँ जन्म मृत्यु के चक्र में वापस उन्हें पुनः लौटना पड़ता है। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों को दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते, वो लोग हमेशा इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, तो उन्हें जो है जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। हमें जो है इंद्रिय सुख की गवेषणा नहीं बल्कि भगवत प्राप्ति की गवेषणा करनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर जो है 22वां श्लोक है, यहाँ पर कह रहे अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यहाँ कह रहे किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते, अनन्य भक्ति जो है, ये यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। यहाँ कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से जो है भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर भगवान को पूजते हैं, तो उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें जो है भगवान
पूर्ण करते हैं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा भी करते हैं। तो भगवान को जो है ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि जो लोग अनन्य भक्ति में तत्पर रहते हैं, भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, भगवान की निरंतर पूजा करते हैं, वो उनको जो भी आवश्यकता होती है वो भगवान पूर्ति करते हैं और जो भी उनके पास है उसकी रक्षा भी भगवान करते हैं। यहाँ पर 23वां श्लोक बता रहे हैं, ये अप्यनन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। ना कह रहे, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरे पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। त्रुटिपूर्ण, यहाँ पर किसी ने मुझे पूछा अभी थोड़ी देर पहले कि त्रुटिपूर्ण ढंग यानी क्या। त्रुटिपूर्ण यानी जो मतलब गलत तरीका या जो सही नहीं है, जिसमें गलतियां मौजूद हैं, उसे कहते हैं त्रुटिपूर्ण, या त्रुटि यानी मिस्टेक्स या गलती जो है उसे कहते हैं त्रुटि। तो त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। ये जो भगवान कह रहे हैं, जो लोग देवताओं के भक्त हैं और जो उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा कर रहे हैं। इनडायरेक्टली वो लोग तो भगवान की ही पूजा कर रहे हैं, बट वो त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं आपको डायरेक्टली मुझे पूजना है, ना कि इनडायरेक्टली पूजना है। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। यहाँ 24वां श्लोक है, अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानान्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। यहाँ पर कह रहे हैं, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। सारे जितने भी यज्ञ हैं, तपस्याएं हैं, सब के जो है भोक्ता और स्वामी कौन है? वो भगवान है। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते हैं, वे जो है नीचे गिर जाते, वे लोग जो है नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता या स्वामी हूँ, और जो भी लोग वास्तव में दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, जो भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते हैं, वे नीचे गिर जाते या वो अपने स्तर से जो है उनका पतन हो जाता है। यहाँ पर जो है 25वां श्लोक दिया गया है, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितव्रता भूतानि यान्ति भूतेच्या यान्ति मेध्याजिनोऽपि माम्। यहाँ कह रहे, जो देवताओं को पूछते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। ठीक है, जो देवताओं को पूछते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूछते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ जो है निवास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, सबसे पहले तो जो बोला कि देवता की बुझ जाते हैं, एक्सेप्टेबल। यहाँ अब सबको डाउट होगा कि माता जी ने तो पहले बोला कि मतलब मृत्यु के बाद जो है हमारी आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेती है, ट्रांसफॉर्म होती है, तो हम लोग तो ये पितृलोक क्या पितरों के पास जाना क्या है? ये पितर लोक जो है वो एक अलग लोक है, जहाँ पर जब तक उन्हें जो है उनके कर्म फलों से एक निर्धारित शरीर जो है तैयार नहीं हो जाता उनके लिए, तब तक जो है वो लोग पितर लोक में रहते हैं। तो उस पे अगर हम पितरों को पूछते हैं तो हम उस पितर लोक में जाके वास करेंगे, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं तो वो लोग जो है उनके बीच ही जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। जो भी लोग भगवान को पूछते हैं वो लोग जो है भगवान के साथ निवास करते हैं। ठीक है, कहाँ पर? गोलोक धाम में। यहाँ पर जो है 26वां श्लोक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो कृपया जान ले, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ भगवान ने बताया कि आपको भोग में क्या चढ़ाना है। मिनिमम ये चढ़ाने से काफी है। ठीक है, यहाँ कह रहे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यहाँ कह रहे, यदि कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान कह रहे हैं, मुझे 4 चीजें दे दो, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या है? पत्र, पत्र यानी तुलसी पत्र हम दे सकते हैं, पुष्प, फूल दे सकते हैं, फल और जल। ये 4 चीजें अगर हम भगवान को अर्पित कर दे, वो अर्पित कर दे तो वो काफी है, परंतु किस रूप से? प्रेम और भक्ति के साथ ये हमें करना है। ठीक है,
यहाँ पर बोल रहे 27वें श्लोक में, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। यहाँ कह रहे, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। भगवान कह रहे जो कुछ भी तुम करते हो सबको मुझे पहले अर्पित करो फिर करो। या मतलब यहाँ हम कह सकते हैं जैसे जो भी कर्म कर रहे हैं उनके फलों को जो है भगवान को अर्पित करने के लिए वापस भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। यहाँ पर 28वां श्लोक है, शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधनः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि। यहाँ कह रहे इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओ या जो कर्म है उनसे, उनके बंधन से मुक्त होकर जो है शुभ और अशुभ फलों से मुक्त होकर जो है आप आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हो। इसके लिए जो है भगवान कह रहे इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। अगर हम इस लोक में जो है अपने आप को स्थिर करते हैं या हमारे चित्त को स्थिर करते हैं तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, शुभ और अशुभ फलों से मुक्त होना होता है। यहाँ पर 30वां श्लोक बता रहे, अपि चेत् सुदुराचारो भजन्ते मामनन्य भाग साधुरेव च मंतव्यम सम्यक व्यवसिता वयम। यहाँ पर कह रहे यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यह वह भक्ति में, यहाँ पर कह रहे यदि कोई जघन्य से भी जघन्य पाप या बहुत ही गलत से भी गलत, नीच से भी नीच पाप कर ले या कर्म कर ले, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे जो है साधु मानना चाहिए। उस प्रकार के इंसान को जो है हमें क्या मानना चाहिए, साधु मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है, वो जो है अपने संकल्प में बिल्कुल स्थिर रहता है या अडिग रहता है। ठीक है, यदि कोई जघन्य से भी जघन्य कर्म कर ले फिर भी यदि वो भक्ति में रत हो जाता है तो साधु मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है उसने अपने गलती का जो है गलती को समझा है, गलती को रियलाइज किया है और वो आगे बढ़ना चाहता है तो उसे मौका मिलना चाहिए। और उसने जो है अपना खुद का एक दृढ़ संकल्प बनाया है जिससे वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए जैसे यहाँ पर जो है पिक्चर है, ये जगाई मदाई की स्टोरी है। जब मदाई जो है शराब के नशे में या मद्य के नशे में जो है नित्यानंद महाप्रभु को चोट पहुंचाते हैं तो जो है भगवान को बहुत गुस्सा आता है, चैतन्य महाप्रभु को जो है बहुत गुस्सा आता है। तो वो जो है क्या करते हैं, वो जो है उसे सजा देने जाते हैं। परंतु क्या होता है, नित्यानंद महाप्रभु उन्हें रोक देते हैं। फिर जब वो मतलब क्या बोलते हैं, वो उसके बाद जो है भगवान के शरण में जाते हैं। जगाई और मदाई, जगाई पहले मना करते हैं, उसके बाद जो है जगाई मदाई दोनों ही जो है भगवान के शरण को प्राप्त करते हैं और जो है भक्ति में रत हो जाते हैं उसके बाद, क्योंकि खुद चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें जो है आगे बढ़ने का मार्ग सुझाया है। तो वो जो है आगे बढ़ते हैं और वो साधु पुरुष कहलाते हैं। यहाँ पर 31वां श्लोक है कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हाँ, कह रहे वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। वो जो भी है वो मतलब तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। जो भी मतलब रत रहता है भक्ति में वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। तो वो जो है स्थायी शांति या एक मतलब बिल्कुल ही स्थिर शांति को प्राप्त होता है। कह रहे हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त होंगे उनका कभी विनाश नहीं होगा करके तुम घोषणा कर दो। ठीक है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। ये सब हमें जानने की क्यों जरूरत है, क्या पर्पस है, ये मतलब कितना रहस्यमय ज्ञान है। तो ओके, तो जो है यहाँ क्या कह रहे हैं कि हम जैसे कि मतलब धर्मात्मा जो है एक बार निडर हो के भगवान कह रहे हैं घोषणा कर दो, क्योंकि जो भी भगवान भगवान के शरण में आ जाता है या भगवान धर्म का जो है पालन करता है और भगवान के शरण को प्राप्त करता है तो वो जो है कभी
विनष्ट नहीं होता है, वो जो है हमेशा भगवान को ही प्राप्त करता है। जैसे प्रहलाद महाराज थे, वो दानव कुल से बिलोंग करते थे, पर भी जब उन वो जो है शुद्ध भक्ति में रत थे, धर्म के मार्ग पे चलने लगे थे, तो भगवान ने जो है उन्हें भी उनकी भी रक्षा की, उनको भी जो है उनके भक्ति में के सेवा में जो है लिया, उनके शरण में लिया। तो ये जो है यहाँ पर हम जान सकते हैं। यहाँ 32 श्लोक बता रहे हैं, माम हि पार्थाव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रस्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। यहाँ कह रहे, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री, वैश्य या व्यापारी हो तथा शूद्र हो या श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। वो लोग जो है हमेशा परम धाम को प्राप्त करते हैं। इतना ही है कि शरण लेना जरूरी है, वो किसी भी वर्ण से बिलोंग करते हो, वो सारे जो है वो लोग हमेशा भगवान को या भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर जो है 33 श्लोक है, यहाँ कह रहे, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या अभक्तराजर्षयस्तथा अनित्यम सुखान लोकान इमं प्राप्य भजस्व माम। कह रहे, फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। मतलब यहाँ कह रहे, धर्मात्मा हो, ब्राह्मण हो या भक्त हो, राजाओं हो या ऋषि हो, कोई भी हो, उनका क्या, उनका तो इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाइए। तो भगवान कह रहे हैं सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा अगर हम इस संसार में भी प्रेमा भक्ति में लगकर जो है भगवान की भक्ति सेवा करें। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं मैं किसी को नहीं छोड़ता, तो ब्राह्मण हो, भक्त हो, राजाएं हो या ऋषि हो, कोई भी हो, तो उनको इतना ही करना है कि प्रेमा भक्ति से जो है मुझे प्रसन्न करना है, जिससे जो है भगवान उन्हें आगे बढ़ा ले जाएंगे। यहाँ पर जो है 34 श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्त्वैव ममात्मा परायणः। यहाँ कह रहे अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त हो सकोगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं भगवान कि आप मेरा नित्य चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे पूजो, मुझे नमस्कार करो या मुझे ही सर्व शक्तिमान मानो। इस प्रकार जो है पूर्णतया तल्लीन होने पर भगवान के भक्ति में हम जो है निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। ये सर्टेन है कि हम भगवान को प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान को हम प्रसन्न कर सकेंगे, इसलिए। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी के इस अध्याय के बारे में कुछ शब्द कहे गए हैं। इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन है कृष्ण भावनामृत। ठीक है, कह रहे लेकिन कृष्ण तत्व जो है छिपाते हैं, कृष्ण को छुपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बनाते हैं। तो जो भाष्यकार है वो लोग क्योंकि भगवान के इस नित्यत्व को या भगवान के बारे में अच्छे प्रकार से भगवान के कृष्ण तत्व को समझ नहीं पाते हैं, इसके कारण जो है वो लोग भगवान को उनकी शक्तियों से अलग कर देते हैं। ठीक है, और उनके मन या शरीर से पृथक कर देते हैं, उनका जो मन या शरीर है उससे पृथक कर देते हैं। ठीक है, यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निजी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। जो कुछ लोग हैं वो लोग जनता को भ्रमित करके, वो जो हम जन हैं उनको भ्रमित करके, उनको भ्रम या मोहित करके जो है वो धन कमाने की कोशिश करते हैं कि कृष्ण नहीं है, ये शक्ति को पूजना है एंड ऑल आदि। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए, उसे अपने मन में या दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें जो है हमारे मन को दृढ़ विश्वास के साथ जो है भगवान के प्रति आसक्त करके पूजना है भगवान को। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा है तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। मनसा या मानसिक रूप से, कर्मणा या हमारे कर्मों से, और वाचा यानी हमारे वचन से,
हर प्रकार से जो है हमें भगवान के भक्ति में जो है प्रवृत्त होना है। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहावे में न आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है, ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है इस अध्याय में हम लोगों ने सबसे पहले क्या जाना है, इसके बारे में हम सारांश रूप में जान लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले जाना भगवत ऐश्वर्य ज्ञान, भगवान के ऐश्वर्य कैसे हैं, किस प्रकार असीम है, उसके बारे में जाना। फिर वेज टू अप्रोच कृष्ण, कृष्ण जी को किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में जो है हम लोगों ने 11 से 25वें श्लोक तक में जाना। फिर लास्ट 26 से जो है 34 तक हम लोगों ने जाना स्वीटनेस ऑफ एक्सक्लूसिव डिवोशन, अगर हम भक्ति करते हैं तो उसमें कितनी मधुरता है, उससे जो है हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है, उसके बारे में हम लोगों ने जाना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा अध्याय पूर्ण होता है। अब अगर किसी को प्रश्न हो तो वो लोग हैंड रेज कर सकते हैं, अध्याय से रिलेटेड हम प्रश्न ले सकेंगे। उससे पहले कल के जो दो प्रश्न थे उनके मैं जवाब देना चाहूंगी। एक तो जो किसी ने पूछा था इंद्र क्या बदलते रहते हैं, तो उसका आंसर है यस, क्योंकि जो इंद्र है वो इंद्र एक पदवी है, इंद्र जो है वो नाम नहीं है, इंद्र एक पदवी है। जो एक मतलब पूरे स्वर्गलोक के जो राजा हैं उन्हें इंद्र के नाम से जाना जाता है। उनके लिए जो है क्या स्पेसिफिक क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशन है, तो वो है कि ये क्या बोलते हैं, उन्हें जो है 100 अश्वमेध यज्ञ किए होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो है उनकी क्वालिफिकेशन है। और कहा गया है कि अभी हमारे प्रेजेंट जो इंद्र हैं उनका नाम है पुरंदरा, पुरंदरा नाम से हमारे इंद्र हैं। ठीक है, और इसके बारे में जो है इस फिलॉसफी के बारे में किसमें इस फिलॉसफी के बारे में लाइक पूरी तरह आई थिंक महाभारत में भी कहीं पर बताया गया है करके कहा गया है, बट कहाँ पर है इसका रेफरेंस ये मैं अब तक जान नहीं पाई हूँ। ठीक है, ये इंद्र एक पदवी है, इंद्र जो है एक पदवी है, और इसके बारे में कई सारे वेदों में जो है लिखाया गया है। ओके, अभी जो है पुरंदर, ये जो प्रेजेंट मनवंतर चल रहा है इसमें जो है पुरंदर ही बताया गया है। ठीक है, और हाँ इसका जो है रेफरेंस ऋग्वेद में भी बताया गया है, तो अगर कोई चाहता है तो आप ऋग्वेद से जो है इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। इंद्र जो है एक पदवी है, ना कि। ठीक है, और जो हम कहते हैं इंद्र एक नेगेटिव कैरेक्टर है, नहीं, हमेशा इंद्र जो है एक नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में पोर्ट्रे किए गए हैं। हम लोगों ने इंद्र को एक नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में ही जाना है। उनकी गलतियां जितनी दिखाई गई हैं उतनी जो है हमें उनकी जो है स्पेसिफिक अच्छाई दिखाई नहीं गई है, वो रीजन है, परंतु उनकी जो अच्छाई है वो उनकी गलतियों से कई ज्यादा ऊपर है। ठीक है, फिर मुझे पूछा गया था गायत्री मंत्र का जो है क्या इम्पोर्टेंस है या महत्व है। हरे कृष्ण महामंत्र जिस प्रकार हम कर रहे हैं, तो गायत्री मंत्र का जो है क्या महत्व है, इसके बारे में जो है पूछा गया था। तो जो गायत्री मंत्र है कहा गया है कि ये हमारे 3 अवस्थाओं को जो है स्पेसिफिकली अफेक्ट करता है। 3 अवस्था कौन सी, जागृत अवस्था में, सुप्त अवस्था में और स्वप्न अवस्था में। ये तीनों अवस्था में जो है हमें कंट्रोल करती है, यहाँ इसका इन्फ्लुएंस होता है। और ये जो है 3 लेयर में जो है स्थित है, आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक, इन तीनों ही चीजों में जो है ये स्थित है। और ये जो है एक शक्ति है मतलब स्पेसिफिकली, और कहा जाता है इसको मतलब हम जप करें तो हम हमारी जो मानसिक स्थिरता है वो बनी रहती है, जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम जानने की कोशिश करें तो हम ये समझ सकते हैं कि गायत्री मंत्र श्रेष्ठ है या हरे कृष्ण महामंत्र। हम सोच सकते हैं गायत्री मंत्र करने से हमें जो स्थिरता प्राप्त होगी, इससे हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे। तो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जिस प्रकार हम दूसरे मंत्रों का जाप करते, उस मंत्रों के जाप में ध्यान करने के लिए भी जो है हमें ये मंत्र मदद करता है। ठीक है,
ये यहाँ पर 2 प्रश्नों के उत्तर हैं। अब हम प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हाँ, मोहिनी प्रसाद मिश्रा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी बताइए प्रभु जी। जो अश्वमेध यज्ञ बोले, इसमें क्या अश्व जो घोड़े होते हैं उनको वध किया जाता है? तो अगर नहीं ऐसा है तो उसका नहीं, मतलब क्या है? अश्वमेध यज्ञ जो अगर आप रामायण देखेंगे तो उसमें भी अश्वमेध यज्ञ हुआ था। तो ये अश्वमेध यज्ञ जो है, अगर वध भी होता हो तो प्रभु वो त्रेता युग में जो है हम लोग जो भी जैसे प्राणियों का वध होता था, प्राणियों के वध होने के कारण मतलब जो उन्हें क्या बोलते हैं, वो वध से ज्यादा हम कह सकते हैं उन्हें जो है त्यागा जाता था यज्ञ में। उससे जो है उन्हें एक बेहतर योनि मिलती थी अगले जन्म में, जिससे वो जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते, वो लोग भक्ति मार्ग में जा सकते हैं। वो तब की बात है, अभी प्रेजेंटली ये पॉसिबल नहीं है एक तो ये, और कलयुग में ये तो बिल्कुल ही वर्जित है। तो हम लोग अश्वमेध यज्ञ का जो है कंप्लीट टोटल डिटेल्स मैंने भी कभी ज्यादातर पढ़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं मतलब अभी प्रेजेंट प्रैक्टिस में नहीं है अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ में जो है क्या होता है, एक बार मैं भी जान लेती हूँ। जहाँ पर जो है कहा जाता है कि मतलब वो एक सिंबल है कि मतलब ये पूरे धरती पर जो है एक क्या बोलते हैं राज करने के लिए जो है ये किया जाता था। जब भी मतलब अगर किसी राज्य में जो है कोई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती थी तो एक अश्वमेध यज्ञ नाम से किया जाता था, जहाँ पर यज्ञ के बाद उस घोड़े को जो है खोल के छोड़ दिया जाता था। जहां जहां वो पैर रखे वहां वहां कहा जाता था कि सौख्य सौभाग्य आदि वहां उस जगह में प्राप्त होते हैं। और वो जगह जो है वो एक जिस राजा ने ये अश्वमेध यज्ञ किया है उसके या उस चक्रवर्ती के अंडर आ जाता था, ऐसे कहा जाता है। इसका पूरा वर्णन मैं भी नहीं जानती हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि कल आपको पता करके बता सकूं। जैसे यज्ञ में माता जी बोला जाता है कि आपका जो मन में जो दुर्भावना है उसको बलि देते हैं। कहीं पे मैं पढ़ा था कि आपका जो अहंकार है उसको बलि देना ही सही में बलि मानते हैं। तो अश्व में थोड़ा विचलित करता है कि कोई जीव को कैसे प्रभु इतना वो बड़ा त्रेता जीव को युग में हत्या होता कर था दिया ना, जाता है। कलयुग तो में थोड़ी ना होता था। त्रेता युग में जो भी हम एक प्राणी को भी बलि देते थे तो इसका पूरा कंप्लीट रेफरेंस के साथ है कि वो जो भी प्राणी को बलि देते थे वो सिलेक्टिव था, कि उसको सिलेक्ट करने के क्राइटेरियाज थे, उस हिसाब से उस प्राणी को बलि दिया भी जाता था यज्ञ में। तो वो निश्चित था कि उसे जो है अगला जो जन्म है उसका, उसको एक बेहतर योनि मिलेगी, उसको एक मनुष्य योनि मिलेगी, जिससे वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकता है। हम ये क्यों सोच रहे हैं कि मतलब उसको भौतिक उसको जो है उस तकलीफ भरे योनि से निकाल के हम उसे एक बेहतर योनि दे रहे हैं कि वो आगे बढ़ सके, वो हम सोच रहे हैं। बट प्रेजेंट में तो हम फॉलो करते भी नहीं है ना अश्वमेध यज्ञ, हम कर भी नहीं सकते, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है हमारे लिए। हम कहाँ से मतलब इतने सारे क्या बोलते, उसके लिए शुद्ध सामग्री की जरूरत है। अभी प्रेजेंटली देखेंगे सारे तो पॉल्यूशन के कारण पॉल्यूटेड सामग्री मिलते हैं, हम किस प्रकार एक प्रॉपर यज्ञ कर सकेंगे। और जो पंडित मिलते हैं शुद्ध मंत्र उच्चारण करने वाले, वो जितने पैसे लेते हैं उतने पैसे तो मतलब हम अगर सोचे अश्वमेध यज्ञ के लिए एंड ऑल हम देने जाए तो मतलब दिवाला निकल जाएगा प्रभु। तो हम जैसे कि वो सारे जो है उस वक्त की बातें थी, जो मतलब त्रेता युग में ये सब होता था, द्वापर युग तक में तो ये बहुत कम हो गया। तो अभी कलयुग में तो इसका तो प्रभाव है भी नहीं बिल्कुल। जी हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण। ममता माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और अपना प्रश्न पूछिए। ममता माता जी। हरे कृष्णा। ममता माता जी, आप अपना प्रश्न पूछिए, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा, अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। नेक्स्ट ले लीजिए माता जी। अगला लेते हैं। सोनू कुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और प्रश्न पूछिए अपना। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्ण। माता जी आज मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया हूँ। जी, रात को रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी प्रभु यूट्यूब में, तो आप रात में होती? हाँ ठीक है माता जी। जी, हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। जयेश खक्कर जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी बताइए। माता जी, जन सेवा ही प्रभु सेवा ही है? प्रभु जी, जन सेवा जो है हमें करनी चाहिए, बट इसका अर्थ नहीं है कि आप प्रभु को छोड़ के सिर्फ जन की सेवा करें। नहीं नहीं, प्रभु तो है ही, लेकिन साथ साथ में जन सेवा का महत्व, प्रभु सेवा का महत्व। जन सेवा का जो महत्व है ये आपको जो 17वां अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग योग, वहां पर और 18वें अध्याय में आप समझ सकेंगे दान किसको देना चाहिए। जन सेवा ही प्रभु सेवा हम मानते हैं, ठीक है। दान के बारे में वहां पर स्पेसिफिकली बताया गया है कि हम जो भी मतलब जो जन सेवा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक रूप में दान के रूप में हम सेवा करते हैं ना। तो उसमें सुपात्र को दान देने से जो है वो प्रभु सेवा है। वही हम अगर एक गलत पात्र को दान देते हैं, वो अगर हम गलत तरीके बाई चांस मिस्टेक से भी देते हैं तो उसका भी पाप हमें ही लगता है। जैसे आप किसी को समझिए, एक भिखारी है, उन्हें आप पैसे दे रहे हैं कि वो बोल रहे हैं मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, आप तो आपने उसे पैसे दिया। हमें क्या निश्चित है कि वो इंसान जो है वो पैसे ले जाके वो सिर्फ खाना लेके खाएगा? हो सकता है वो जाके शराब पिए। तो आपको पता नहीं था, परंतु आपने गलती तो की ना। जैसे नृप महाराज को भी पता नहीं था, फिर भी उनसे गलती तो हुई ना, तो उसका फल भी भुगतना पड़ेगा, तो पाप फल भी मिलता है। इस प्रकार जो है दान पुण्य का भी वर्णन किया गया है 17वें और 18वें अध्याय में। तो वहां पर हमें सुपात्र को दान देना चाहिए। दान देना एक बिल्कुल अच्छे जगह पर, मतलब देश काल सब कुछ देख के उसके बाद दान देना चाहिए। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दिलीप पटेल जी, प्रभु जी आप अपना प्रश्न पूछिए, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। हेलो, जय श्री कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी अभी एक लेकिन प्रभु जी ने पूछा था यश्वमेध यज्ञ के बारे में। हेलो, उस पर मैं थोड़ा का प्रकाश डालना चाहता हूँ कि उसमें किसी अश्व का ना वध नहीं किया गया था या बलि नहीं दी गई थी। उनकी पूजा करके उन्हें एक ख्याति दी गई थी, मतलब कि महानता दी गई थी। और आपने भी यही कहा कि उसको अपना राजा अपना विस्तार करने के लिए उसको स्वतंत्र छोड़ा जाता। हाँ जी, हाँ जी। तो जिनको भी ये डाउट है कि इनकी बलि दी जाती है, वो बलि नहीं दी जाती, ये मैं 100% श्योर हूँ। हाँ, अश्वमेध में बलि नहीं दी जाती है, बलि नहीं दी हाँ, जाती। कई सारे यज्ञ होते थे जहाँ पर बलि दी जाती थी। हाँ, उस यज्ञ के बारे में मालूम नहीं, लेकिन अश्वमेध यज्ञ में बलि नहीं दी जाती, ये क्लियर है जी। ये राम राज्य में जो है और कई सारे दूसरे मतलब इसमें अश्वमेध यज्ञ जो है एक बहुत ही श्रेष्ठ यज्ञ माना जाता था, क्योंकि वहां पर जो है एक प्राणी को हम लोग जो है उसको एक बेहतर स्तर दे रहे थे, उसको एक मान दे रहे थे जी, इसलिए। जी हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण। सीमा सोनी माता जी अपना प्रश्न पूछिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी इस अध्याय से थोड़ा सा हटके मेरा प्रश्न है, यदि मैं आप परमिशन दे दो। मैं कोशिश करूंगी, बताइए। जी माता जी, एक्चुअली क्या है, हम लोग जैसे ईश्वर का जो आपने बताया उस मार्ग पे चल के प्रयास करते हैं, और अभी हम बाहर मतलब जॉब करते हैं, जॉब में जैसे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अनावश्यक हम उनका कुछ भी नहीं करते, अनावश्यक परेशान करते हैं। तो उनका मन अपने प्रति कैसे बदला जाए कि जब हम सही काम अपना रास्ते पे कर रहे हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, आप हमें क्यों परेशान करते, जिससे हम भी विचलित होते हैं। वही तो माता जी, हम विचलित होते हैं तो इसका अर्थ है कि हमारा मन जो है वो एक जगह पर स्थिर नहीं है। एक तो पहले ये कि उस पर्सन को समझाया जा सकता है, फिर भी वो न समझे तो हमारी कोशिशें भी बेकार जाएगी, उससे भी जो है हमारा मन विचलित ही होने वाला है। तो इससे बेहतर हम जो है हमारे मन को ये समझा दे कि जो बोलते हैं बोलने दो, हम हमारे कर्म में आगे बढ़े। कई बार लेकिन ऐसा होता है कि वो हमारे करियर में भी इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब जैसे गलत झूठी बातों को फैलाना, पेपर में कुछ वो करना इस टाइप से, जबकि
हम लोग अपना काम करना चाह रहे हैं, हम चाहते भी नहीं कि उन लोगों से हमको इंटरेक्ट करें, वो अपना काम करते रहे। हम लोग तो वैसे भी ईश्वरवादी हैं और चाहते भी हैं कि सिर्फ भगवान पे ही हम पूरा विश्वास करें, किसी पे हम वो ना करें, तब थोड़ा सा कष्ट होता है। नहीं, एक ऑप्शन है माता जी। एक तो ये है ना कि मतलब हम लोगों को समझा सकते हैं, उसके आगे ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं हम लोग किसी की जैसे कि मतलब वी हैव लॉज एंड ऑल, तो लॉ की मदद लेके हम जो है उस इंसान को ये सब करने से रोक सकते हैं, या हम जैसे कि उसको जो है एक सजा हो जिससे वो समझे कि वो गलत है जो कर रहा है, इतना हम कर सकते हैं। बट हम स्पेसिफिकली हम उसका मतलब मन परिवर्तन करने के लिए हम लोग तो मतलब पूरी तरह साइकोलॉजिस्ट तो नहीं बन सकते ना उस व्यक्ति के पास। हम कहने भी जाएं, हम उसका मन परिवर्तन करने भी जाएं, पॉसिबल नहीं है। वो अज्ञानी लोग होते हैं जो ऐसे करते हैं, तो एक हद तक हम कोशिश कर सकते हैं अज्ञानी को ज्ञान देने का, बट अगर वो ज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे उसमें। तो हमें जो है दूसरी वे ऑफ एक्शंस में जाना होता है, जहाँ पर आप जो है जैसे कहते हैं ना मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है, एक फ्रेज होता है कि मतलब कहा जाता है कि जो साम दाम दंड भेद, ये चारों अपनाना जरूरी होता है, बट हम स्पेसिफिकली सारे हम नहीं अपना सकते। कुछ चीजें अपनाने के लिए जो है लॉ है, तो आप लॉ की मदद ले सकते हैं इसमें। अगर ऐसे परेशानी आपके पास प्रूफ्स हैं कि यही व्यक्ति कर रहा है, जस्ट गो और लॉ में एक कंप्लेंट दर्ज कीजिए, वही लोग हैंडल कर लेंगे। एक बार डंडा पड़ेगा तो सारे रास्ते पे आ जाएंगे। जी उनका काम है ना कि मतलब रक्षकों का काम है कि वो हम लोगों की रक्षा करे और गलती होने से रोके, तो वो लोग कर लेंगे। वो उनका निर्धारित कर्तव्य है, जैसे क्षत्रिय का निर्धारित कर्तव्य है युद्ध करना और उसके प्रजा की रक्षा करना, उसी प्रकार पुलिस का भी निर्धारित कर्तव्य है, तो वो अपनी कर्तव्य कर लेंगे। और हम अपने ईश्वर भक्ति में ही लगे हैं, तब भी फिर कुछ तो उनके कर्म उनके हाथ में रहेंगे, या हम इंटरफेयर ही ना करें, करने दे जो वो करते हैं। उनको करने दीजिए माता जी, उनके कर्मों के फल उनको ही भुगतने मिलेंगे ना, हम थोड़ी ना भुगतने वाले हैं। जब कर्म फल भुगतेंगे तब उनको समझ में आएगा कि उन्होंने क्या गलती की है। जी माता जी, हरे थैंक यू। हरे कृष्ण। मोहित श्रीवास्तव प्रभु जी, आप अपना प्रश्न पूछिए अनम्यूट करके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा एक अनुमान है। आपका जो श्लोक था, श्लोक नंबर 30 उसमें अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि जघन्य कर्म का उल्लेख हुआ है। तो जघन्य कर्म का वहां पे मेरे अनुमान से आशय जघन्य पाप नहीं है, जघन्य कर्म है। जघन्य का मतलब होता है घृणित कार्य। तो जघन्य का मतलब होता है घृणित, तो कर्म का मतलब होता है कार्य। तो व्यक्ति, मेरे ख्याल से मेरा अनुमान है कि जो घृणित कार्य में लग्न है, जैसे कि जो कह सकते हैं कि जो है ना सैनिटरी के काम कर रहा है, जिसको हम घृणित मानते हैं, वो भी ना यहाँ पे अगर उसका ध्यान प्रभु की ओर है तो वो दैट इज स्पेसिफिक प्रभु, वो तो एक्सेप्टेबल है। वो तो प्रभु वो जो है वर्ण में भी बताया गया है ना, कि जैसे कि इसके पहले श्लोक में इसके बाद या पहले आया है श्लोक जहाँ पर कह रहे हैं कि वो शूद्र हो, या जैसे कि 32 श्लोक में तो प्रभु ने ये भी कह दिया है कि मेरी शरण जो भी ग्रहण करता है, वो एक स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या कोई भी हो, तो मैं उन्हें परम धाम की प्राप्ति देता हूँ। यहाँ जघन्य से जघन्य कर्म मतलब वो किसी भी प्रकार का कर्म कर ले, ठीक है, अपने जीवन में एक बार वो भक्ति में रत होते हैं, तो इसका अर्थ है कि वो लोग जो है अपने कर्मों का पश्चाताप करना चाहते हैं। वो ये समझ चुके हैं कि उन्होंने जो किया है वो गलत है, और वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस प्रकार अगर आप समझे, किसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक हरिदास ठाकुर कि आप अगर स्टोरी समझें, तो वहां पर जो वैश्या आती है उनको परेशान करने के लिए, तो फिर वो जैसे जैसे सुनती है, वो समझती है, तो वो आगे भक्त बन के आगे बढ़ती है ना। तो उसके जो भी पूर्व कर्म थे जिससे कई लोगों को तकलीफ हुआ होगा, उससे भी वो आगे बढ़ के क्या कर रही है, वो एक साधु बनी है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसकी जो उसने नाम उच्चारण से अपने जो भी पाप है उसको धो दिए हैं।
तो उसके कारण यहाँ बताया गया है, वो अगर दृढ़ संकल्प करके वो मेरे प्रति आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें भी जो है भगवत प्राप्ति होती है, वो किसी भी प्रकार का कर्म किए हैं। अगर वो लोग भक्ति में रत हो रहे हैं, इसका अर्थ है कि वो लोग अपने पाप कर्मों को धो के आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने कर्म फलों से मुक्त होके आगे बढ़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मेरा भी वही कहना है। बस मैं कहना चाहता हूँ कि जगन में पाप नहीं, वहां पे उसका आशा शायद जगन में कर्म है, तो मैंने पाप लिया था, तो मैंने फिर जब उसका मीनिंग ढूंढा तो आप भी वही कह रही हैं, बिल्कुल जी ठीक। जी, हरे कृष्ण। दूसरा मेरा एक मेरा छोटा सवाल ये था कि सकाम और अकाम अकर्म का जो आपने उल्लेख किया है, मैं उसके बारे में और विस्तार से जानना चाहता कि अकर्म कर्म को करने की क्या क्या विधि है, क्या उसके बारे में, क्योंकि सारा कुछ उसी पे डिपेंड है और उसके बारे में काफी कम है लिखा है। अकर्म यानी कंप्लीटली ये है, जो भी हम भक्ति सेवा, जो भी आध्यात्मिक जीवन में जो भी करते हैं ना प्रभु, आप अकर्म, इट स्टार्ट्स फ्रॉम, मतलब आप ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं, भगवान के प्रति जो है भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो अर्च विग्रह की ही सेवा क्यों ना हो, या भक्ति कर रहे हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये पूरा का पूरा जो है अकर्म में आ जाता है। आपको अकर्म के जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आपको यही फॉलो करना है, इसी प्रकार से करना है, ठीक है। जैसे कि हम श्रृंगार कर रहे हैं भगवान का, वो भी अकर्म है। हम भगवान के लिए भोग तैयार कर रहे हैं, वो भी अकर्म है। हम भगवान के मंदिर की साफ सफाई कर रहे हैं, वो भी अकर्म है। क्यों? क्योंकि हम ये सब कुछ जो है भगवान के प्रति ही कर रहे हैं, भगवान को ही समर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे हम भगवान की ज्ञान प्राप्ति के लिए हम जो भी कर रहे हैं, जैसे हम गीता अध्ययन कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का अकर्म है। हम जो है कोई और जैसे भागवत महापुराण सुन रहे हैं, ये सारे जो है कहीं ना कहीं भक्ति में आती है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये सारे जो 9 प्रकार के भक्तियों में ही आ जाते हैं। तो ये 9 प्रकार की भक्तियां जो है एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर जैसे जैसे हम जानने जाएंगे वैसे वैसे और विस्तार होता जाएगा। इसमें हम लोगों ने एक शॉर्ट पे बता दिया कि ये अकर्म है, एक सिंगल वर्ड में, बट ये पूरी भक्ति सेवा हो या भगवान के अर्च विग्रह की सेवा हो या हम जो भगवान के लिए जो भोग तैयार करते आदि सेवा हो, ये सारी जो चीजें हैं वो सब अकर्म में ही आती है। सकाम कर्म जो है हमारे निजी जो भी जीवन में हम जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, जैसे हम टीवी देख रहे हैं, वो भी सकाम कर्म है। हम समझिए हम जो जॉब कर रहे हैं, हम किस रीजन से कर रहे हैं, हमारी फैमिली के पालन पोषण के लिए। हम वहां पर भी जैसे कि मतलब हम अगर बहुत ज्यादा इच्छा करें पैसे का, तो वो जो है सकाम कर्म है। क्यों? हम दौलत के प्रति ज्यादा आसक्ति हो रहे हैं, तो इस प्रकार से जो है वो सकाम कर्म है। बट अकर्म वो है जहां पर हर जगह जो है आप जो भी कर रहे हैं सब चीजें जो है भगवान के साथ कनेक्टेड है, वो सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं अकर्म में आती हैं। जी, हरे कृष्णा। अब प्रश्न तो खत्म हो गए हैं लग रहा है। चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न है, मैं ले लेती हूँ। आशीष नेगी जी ने पूछा है, हाउ कैन आई फाइंड गुरु फॉर माई सेल्फ। प्रभु, आपको एक तो ये है कि आप किस प्रकार गुरु को प्राप्त कर सकते हैं, या गुरु आपके लिए एक निर्धारित गुरु कैसे चुन सकते हैं, उसको समझने के लिए जो है आपको सबसे पहले तो स्टार्ट करने की जरूरत है। अभी आपने जस्ट स्टार्ट किया है हमारे साथ, जैसे जैसे आप हमारे साथ रहेंगे तो वैसे वैसे जो है आप जैसे जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे जैसे आप समझने की कोशिश करेंगे एक प्रामाणिक गुरु किस प्रकार होना चाहिए, उसकी सोच किस प्रकार होनी चाहिए, उसका ज्ञान किस स्तर पे होना चाहिए, सब कुछ जो है उल्लेख दिया गया है। अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहें तो आई वुड बेटर सजेस्ट कि आप जो दूसरा अध्याय है, 2nd चैप्टर, उसका श्लोक नंबर मुझे अभी याद नहीं है, उसके जो तात्पर्य में जो है एक प्रामाणिक गुरु किस प्रकार होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आप एक बार पढ़ सकते हैं। मैं कल आपको श्लोक का नंबर भी दे दूंगी जहाँ पर बताया गया है। नियरली 2nd अध्याय में जो है पूरी तरह इसी के बारे में ज्यादा वर्णन है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। और जैसे जैसे हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो हमें जो है गुरु प्राप्ति हो जाती है, हमें जो है ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है जी। और फिर है पूजा भक्ति कैसे करनी चाहिए, पूजा विधि विधान क्या है।
पूजा विधि विधान तो जो मतलब पूजा विधि विधान तो फेरफार होता है जो अपने अपने जीवन में, पर जो इस्कॉन में फॉलो करते हैं इसका जो है मैं कंप्लीट आपको जो है आई विल ट्राई टू गिव यू अ जस्ट कि हम लोग जो है इस्कॉन में क्या क्या फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो एक मिनट, इसका जो है एक पूरा का पूरा मतलब मैनुअल है कि किस प्रकार भक्ति सेवा होती है या पूजा करते हैं, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को बता सकूं। सबसे पहले तो मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेके और मूल मंत्र कहना, उसके बाद जो है हाँ उसके बाद जो है भगवान को उठाने से लेके भोग देना, आरती, पूजा करना, उनका जो मतलब मंत्र, कई सारे मंत्र होते हैं उसका उससे पूजा करना, फिर भगवान को जो है शयन कराना, तुलसी जी की जो है हम पूजा करते हैं। इसके अलावा जो है हम सबसे पहले हमारे शौच कार्य इम्पोर्टेंट है, भोग, आरती, कीर्तन, कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें जो है स्पेसिफिकली जैसे घर में कैसे कर सकते हैं इसका जो है कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले मॉर्निंग स्टार्ट होता है मंगल आरती से। जैसे कि हम सबसे पहले जो 4:30 को जो है ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती के साथ स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद जाते जाते जैसे कि 8 बजे तक जो है हमें भोग देना होता है, जैसे हम फॉलो करें ओरिजिनली। तो फिर हम लोगों को जो है उनके भोग की, उनके निद्रा की, सबकी जो है प्रॉपर जो है ये कंसर्न्स रखनी होती है। फिर उसके बाद जो है हमारा चैंटिंग स्टार्ट होता है। चैंटिंग जो है 16 माला की चैंटिंग करते हैं। और ये जो स्टार्टिंग मंगल आरती ये सब है, उसके बाद अभिषेक एंड ऑल होता है, फिर भोग प्रदान करते हैं। उसके बाद जो है अभिषेक के बाद तो मतलब उनको मतलब उनका श्रृंगार आदि बहुत सारे कर्म होते हैं। जैसे जैसे आप इवन इफ आप जो हमारे इस्कॉन के साइड से क्या क्या कर सकते हैं, आप गूगल सर्च भी करेंगे तो आपको जो है पूरी तरह सब कुछ प्राप्त होगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे चैनल का जो है नेम पूछा है, यूट्यूब चैनल का आपको यहाँ पर डाल रही हूँ। ओके एंड मेरा सबसे निवेदन है कि एक माला का जाप रोज करें, ताकि जो है आप भी आपका भी जो मन है वो बिल्कुल क्या बोलते हैं विचलित ना हो, ध्यान अच्छा रहे। ये कोरोना काल सही नहीं है, तो मैं चाहूँगी कि कोई दुख से ज़्यादा ट्रबलजम ना हो, इसलिए कृपया एक माला का जाप करें। और एक और चीज़ कहना चाहती थी कि हमारा जुलाई बैच जो है स्टार्ट होने वाला है जुलाई 5 से, तो उसके लिए जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई हैं। आपके फैमिली मेंबर्स या आपके फ्रेंड्स, आप सबके साथ सर्कुलेट कर सकते हैं। आप उनसे कहिए वो लोग भी जुड़े, वो लोग भी इस चीज़ का जो है उन्हें भी बेनिफिट हो, लाभ हो। और व्हाई डू वी काउंट द जपा माला? इट्स अ प्रोसीजर, जो हम काउंट करते हैं वो एक प्रोसीजर है। और यस ये बात जो है हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि जो बच्चों की क्लास होती है हमारी, वो 2 एज ग्रुप्स में बांट के हम करेंगे। तो वो उसमें जो है जो भी आपके बच्चों का एज ग्रुप है, अगर आपके बच्चे भी चाहे तो वो भी जुड़ सकते हैं। एंड उनके क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, तो आप चाहे तो उन्हें भी कर सकते हैं। What is the true state of bhakti? How we can involve ourselves mentally as well? भक्ति का ट्रू स्टेट है जहाँ पर आप भगवान का हमेशा चिंतन कर रहे हैं। आप किसी भी कर्म में हो फिर भी आपके मन से भगवान ना हटे, इस प्रकार की स्थिति बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। फिर कोई अच्छा कर्म करता है उसे अधिक दुख कष्ट क्यों आता है? अधिक दुख कष्ट जो आप सहते हैं इस जीवन में, वो आपके पूर्व जन्म के फल रूप में है, इस जन्म के नहीं। तो आप इस जन्म में अच्छे काम कर रहे हैं तो नेक्स्ट जन्म में जो है आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे जी। और यस इतने प्रश्न यहाँ हो गए हैं। यस और किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो आज हम यहीं पर एंड करेंगे। अनन्य भक्ति का आज विवरण था ना प्रभु जी? हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और प्रश्न है माता जी? माता जी 3 हैंड रेज आ गए हैं, ले ले क्या? हाँ, एक एक ले सकते हैं। जी। इन जो जिन्होंने हैंड रेज किए हैं उनसे निवेदन है कि कृपया एक एक क्वेश्चन पूछें। हरे कृष्णा। मोहित प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत और गीता में क्या अंतर है, और श्रीमद् भागवत के मुझे यूट्यूब लिंक मिल सकती है क्या? श्रीमद् भागवत का यूट्यूब लिंक जो है हम टेम्पल साइड से मॉर्निंग 8 o'clock होता है प्रभु, 8:30 तक होता है, और रात को शाम को 3 बजे को एक क्लास होता है, और शाम को 7 बजे को होता है, और 3 बजे को जो है सिर्फ फ्राइडे नहीं होता है, फ्राइडे गीता लेते हैं, बाकी दिन जो है भागवतम हिंदी में होता है, जो 3 बजे और 7 बजे। मॉर्निंग जो है 8 बजे को इंग्लिश में होता है। और यूट्यूब लिंक है, आप हमारे इस्कॉन मैंगलोर सर्च करेंगे इसमें यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। इसमें मैं यहाँ डाल देती हूँ t.ly/। और टेम्पल प्रोग्राम्स का लिंक दिया गया है ना माता जी ग्रुप्स में? जी माता जी, दिया गया है। फिर भी हम आज रिपीट कर देंगे। हाँ, यस, यूट्यूब का भी लिंक डाल दीजिए वहाँ पर। हाँ, मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है प्रभु आपके लिए। और इसके अलावा जो है श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम में क्या फर्क है? भगवत गीता वो है जो भगवान ने बोली है, और भागवतम वो है जहाँ पर भगवान के बारे में वेद व्यास जी ने लिखा है, भागवत महापुराण। इसमें जो है 700 श्लोक है, वहाँ पर 18,000 श्लोक हैं। और जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगी फर्स्ट कैंटो जो है, एक मिनट इवनिंग 3:30 to 4:30 कैंसिल स्वस्थ क्लास। ये जो है ये श्रीमद् भागवतम है। ये सिर्फ फर्स्ट बुक है, ऐसे जो है आई थिंक टोटली 12 बुक्स हैं। और ये जो है भगवत गीता, आप देख सकते हैं फर्स्ट कैंटो इतनी बड़ी है तो इसे पढ़ते पढ़ते वर्ष लग जाएंगे। तो ये डिफरेंस है। श्रीमद् भगवत गीता में जो है भगवान ने ज्ञान दिया है, और भागवतम में भगवान के बारे में ज्ञान दिया गया है। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तनुज प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? मैडम हरे कृष्णा। हरे ये कृष्ण। क्विज बैच कब स्टार्ट हो रहा है मैडम? क्विज तो स्टार्ट हो गया है ना प्रभु? किड्स बैच। किड्स बैच हर एक बैच हमेशा स्टार्ट होता है। एवरी टाइम व्हेन वी स्टार्ट लाइक दोनों ही बैचेस एक ही दिन स्टार्ट होते हैं। हमारा ये है कि एवरी मंथ का फर्स्ट मंडे जो होता है उस दिन से हमारा बैच स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट जुलाई का फर्स्ट, हाँ, जुलाई मंथ का 5th है, 5th जो है उस दिन है। और आई थिंक माता जी ऑफिशियल मैसेज नहीं गया है ना रजिस्ट्रेशन का? नहीं माता जी, अभी तक हमें ऑफिशियल नहीं मिला है, लेकिन स्टार्ट हो चुका है। हाँ, ओके, मैं एक बार बात कर लेती हूँ प्रभु जी से। इफ ही सेज वी कैन सेटल। तो डॉटर मेरी 11 इयर्स की है, वो ज्वाइन कर सकती है? यस, ऑफ कोर्स ज्वाइन कर सकती है प्रभु। 8 to 15 इयर्स का किड्स का बैच होता है हमारा। अभी आई थिंक 6 से करने वाले हैं ये बार। जी, ओके 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 मैडम, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सीमा माता जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ये फर्स्ट सॉरी, अरे हाँ, एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हो गए। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी, आ रही मेरी आवाज? जी आ रही है, बताइए। मेरा निवेदन ये है कि जैसे ये वाला कोर्स पूरा होगा तो इसके बाद हम नेक्स्ट में जैसे जाना चाहेंगे तो ये ऑटोमेटिक चले जाएंगे कि फिर हमको उसमें आपका नहीं, वो? आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होगी, सारे जो डिटेल्स हैं आपको ग्रुप्स में ही आएंगी। जी माता जो जी। है आपके ग्रुप को कन्वर्ट कर देंगे कि मतलब एडवांस ग्रुप में, और वहां पर ही मैसेजेस आती रहेंगी आपको। और टाइमिंग यही रहेगी कि चेंज हो जाती नहीं, है? टाइमिंग चेंज हो जाएगी बिकॉज क्लैश होगा ना माता जी, क्योंकि वापस 18 डेज का क्लास स्टार्ट होगा तो वहां पर हम टीच करेंगे, तो आपको यहाँ सेम टाइमिंग में नहीं कर पाएंगे ना आपको। बट हम लोग चॉइसेस देंगे कि मतलब, और जो एडवांस क्लास है वो डेली नहीं होता है, नॉर्मली हम लोग जो है वीकेंड्स पे रखते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे में से एक दिन चूज किया जाता है।
तो उस बेसिस पे रखते हैं। तो उसका जो है आपको सब कुछ जो है 2 या 3 टाइमिंग्स दे देंगे, 2 या 3 टीचर्स का भी लिंक्स दे देंगे, तो जो भी आप चाहें उस पे ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हम लोग को मॉर्निंग का ही सूट करता है, इसीलिए रिक्वेस्ट। जी नहीं, श्योर, हम लोग जो है मेक श्योर करेंगे कहीं ना कहीं एक मॉर्निंग क्लास जरूर हो, हम कोशिश करेंगे जी। हरे जी कृष्ण। माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रेडमी प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। अच्छा, मेरा प्रश्न है, आत्मा और पदार्थ में क्या डिफरेंस है? आत्मा और पदार्थ तो बिल्कुल अलग चीजें हैं ना। आत्मा जो है एक जीव को कहा जाता है, जीवात्मा को कहा जाता है या परमात्मा को कहा जाता है। वो एक जीवन का मतलब एक क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक आइडेंटिटी है, वो नहीं है तो जीवन नहीं है। पदार्थ यानी वो निर्जीव चीज होती है ना, निर्जीव चीज को पदार्थ कहते हैं। हाँ, तो जैसे चर और अचर, तो जैसे चर बोलते हैं जो वुमेन में आता है, और अचर तो जैसे पेड़ पौधे जो आप बोले थे, तो वो भी तो सजीव ही है ना, पेड़ पौधे। हाँ, मैं कह रही हूँ चर अचर, अचर यानी इमूवेबल। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनमें जीव नहीं है। चर यानी जो चलते फिरते हैं, अचर यानी जो चलते फिरते नहीं है। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रवीण प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रवीण प्रभु जी। हेलो जी हरे कृष्ण। माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि अनन्य भक्ति कैसे किया जाता है? जैसे कि तपस्या करते थे ना, वैसे किया जाता है? नहीं प्रभु, दैट्स व्हाट ना, अनन्य भक्ति का अर्थ आप नहीं समझे आई फील। अनन्य भक्ति का अर्थ है, एक मिनट आपको मैं वापस से जो है अगर हो सके तो पर्पट से लेके थोड़ा सा बता सकती हूँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। क्या श्लोक, हाँ 22 श्लोक है। अनन्य भाव से यानी आप पूरी तरह अपने मतलब मन में किसी भी प्रकार के क्लेश दोष आदि से रहित होकर अनन्य भाव से या जिसका कोई अन्य लक्ष्य ना हो, भगवान ही उनके लक्ष्य हो, उस भाव से जो है आप भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करें, निरंतर चिंतन करें और उनकी जो है पूजा करें, उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं, जैसे कि भगवान को हम श्रृंगार कर रहे हैं आदि जो कर्म कर रहे हैं उनके प्रति, तो हम अनन्य भाव से निरंतर उनका चिंतन करते हुए करें। तो ये कहते हैं माँ, ये कहते हैं अनन्य भक्ति, जहाँ पर आपका जो लक्ष्य है सिर्फ भगवान है। एटलीस्ट डोर क्लोज पर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि आप जो है बिल्कुल अपने मन में सिर्फ भगवान ही आपके निरंतर लक्ष्य हो, आप भगवान के दिव्य स्वरूप का जो है ध्यान करना चाहते हो। यहाँ पर जो है तपस्या नहीं बताई गई है, तपस्या भी अनन्य भक्ति है, ये नहीं कह रही हूँ, बट कलयुग में हम तपस्या नहीं कर सकते हैं, बट अनन्य भक्ति जरूर कर सकते हैं। आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें आप जो है भगवान के चिंतन के साथ करें तो अनन्य भक्ति में जुड़ा जाता है। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तनुज जेटली प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन करना भूल गया था। जी। कि आपने मुझे मॉर्निंग बताया था कि श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल मेरी भक्ति के अलावा बाकी किसी और की भक्ति करते हैं तो त्रुटिपूर्ण है। ये थोड़ा सा मुझे आप मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ इसके अंदर, कैसा स्टेटमेंट थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आया। त्रुटिपूर्ण ढंग से यानी प्रभु, आपके पीछे से आवाज, यस, हाँ, त्रुटिपूर्ण ढंग यानी प्रभु जहाँ पर आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो जैसे कि आप भक्ति कर रहे हैं, आप डायरेक्टली भगवान के प्रति भक्ति करेंगे तो क्या होगा, आपको जो है स्थायी फल प्राप्त होंगे, आपको जो भी फल प्राप्त होंगे वो स्थायी होंगे। वही अगर आप देवता के जो भी आप पूज रहे हैं देवताओं को, तो क्या होता है, आपको वही फल प्राप्त होते हैं जो लाइक हाँ ओके मोहित प्रभु, आपको ग्रुप में सेंड हो जाएगा सब कुछ, जो भी यूट्यूब लिंक्स है सब कुछ, विल ट्राई टू गिव इट टू यू ऑन यूट्यूब। यूट्यूब का जो है सब कुछ आपको हम ग्रुप में सेंड कर देंगे।
तो यहाँ पर जैसे कि हम कह रहे हैं कि I forgot, हाँ, त्रुटिपूर्ण ढंग से, राइट। तो हम जैसे कि भगवान की डायरेक्टली पूजा कर रहे हैं, वो हमारा वे ऑफ सर्विस है ना। डायरेक्टली हम भगवान को सब कुछ समर्पित कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि भगवान कह रहे हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, आप यज्ञ करो, पूजा करो, सबके भोक्ता मैं हूँ। तो आप जो है उसे डायरेक्टली भगवान को अर्पित करने की जगह आप क्या आप अगर देवताओं को पूछते हैं तो वो देवताओं को जाता है, देवता जो है उनसे भगवान को जाता है। हम जो है पहले उनके नीचे जो वर्कर्स हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं सबसे पहले नीचे वर्कर्स को हैंडल करके उसके बाद जो है बॉस के पास जाना, उसी प्रकार हो गया ये भी। क्योंकि जो देवता है वो भगवान के अंडर काम करते हैं, भगवान के लिए काम करते हैं, भगवान के कहने पर काम करते हैं। वो जो भी आपको फल देते हैं वो भगवान से ही आपको प्राप्त हो रहा है कहीं ना कहीं। बट आप इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग टू भगवान, आप जो है देवताओं के पास जा रहे हैं। तो क्या होता है कि अब ठीक है, ये आप फॉलो कर रहे हैं। त्रुटिपूर्ण क्यों कहा गया है? जैसे कि आपको जो एक स्पेसिफिक मार्ग बताया गया है कि भक्ति का मार्ग, इसमें जो है हमें क्या कहा गया है कि आपका परम लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। आप परम लक्ष्य को प्राप्त करने की जगह आप जो है दूसरे साइड से जो है आप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप डायरेक्टली जो है भगवान को प्राप्त करने की जगह आप जो है क्या करना चाहते हैं? आप जो है देवताओं को पूछ रहे हैं। इससे आपको भगवत प्राप्ति नहीं मिलेगी। तो इसका अर्थ क्या है कि आप अपने परम लक्ष्य से ही हट गए हैं। यहाँ पर एक गलती हुई आपसे, ठीक है। तो इस ऐसे जो है आपको अपनी गलतियों को एनालाइज करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि त्रुटिपूर्ण ढंग से करके ये स्टेटमेंट क्यों भगवान ने दिया है। क्योंकि देवताओं को अगर आप पूछते हैं तो आप जो है भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, आप देवलोक को प्राप्त करेंगे। आपका लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। तो आप देवताओं को पूछ के जो है आपको क्या प्रकार का फल मिलेगा, और जो भी आपको फल मिलेगा देवताओं को पूछ के वो भौतिक स्तर पे मिलेगा, आध्यात्मिक स्तर पे नहीं। हमारा जो है परम लक्ष्य है आध्यात्मिक स्तर पे आगे बढ़ना और भगवत प्राप्ति करना और भौतिक चीजों को पीछे छोड़ना। बट हम क्या कर रहे हैं? हम देवताओं को पूछ के जो भी फल प्राप्त कर रहे हैं, हम इस भौतिक जगत के साथ बंधन उत्पन्न कर रहे हैं अपने लिए, जिसके कारण हमसे एक त्रुटि हो रही है। ये गलत चीजें जो है वहां पर भगवान आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी माता जी, अब चैट बॉक्स में देख लेते हैं। ऑलमोस्ट हाँ, लास्ट में माता जी जूम लिंक नहीं होगी। भगवान शिव की पूजा जो करते हैं वो क्या है? वे तो भगवान है। भगवान शिव हम मानते नहीं हैं। हम जो है भगवान को भगवान के परम शिष्य रूप में उन्हें समझते हैं, परम वैष्णव के रूप में, परम भक्त के रूप में जो है शिव जी को समझते हैं। हम जो है भगवान शब्द जो है किसी भगवान के मूल रूप जो कृष्ण जी हैं, विष्णु जी हैं, जो दशावतार हैं, उनके अवतार हैं, उसके लिए हम भगवान शब्द यूज करते हैं। शिव जी के लिए महादेव या परम वैष्णव ऐसे शब्द यूज करते हैं। तो हम जो है स्पेसिफिकली शिव जी को भगवान नहीं, बट हाँ वो पूज्य जरूर हैं। पूजन से हम मना नहीं करते हैं। हम भी जो है उनके मंदिर भी जाते हैं, जो वैष्णव हैं वो लोग भी उनके मंदिर जाते हैं, जहाँ पर भी उनको जो है शिव जी का मंदिर हो वहाँ जाते हैं, इसका और पूजा भी करते हैं। तो वो गलत नहीं है। बट हम क्या कह रहे हैं कि आप साथ में जो है भगवान की भी पूजा करें। जी हरे कृष्ण। हम लोग आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। जी माता जी, अब कोई क्वेश्चन नहीं। जी वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी की जय।